ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। दूसरा, संघात्मक संविधान के प्रमुख लक्षण हैं शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। तीसरा, भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हैं एकल नागरिकता, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकालीन उपबंध, अखिल भारतीय सेवाएं, संसद की नए राज्य निर्माण की शक्ति तथा राज्य सूची पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य के क्षेत्र, नाम या सीमा में परिवर्तन करने वाले विधेयक किसकी सहमति से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के सहमति से। पांचवां, भारतीय संविधान में किसकी सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है? संविधान की। छठा, तमिल भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए किसकी मृत्यु हो गई? पोट्टी श्री रामलू की। सातवां, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। इसके अन्य सदस्य के.एम. पडिक्कर एवं H.N. कुंजरू थे। 9वां क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 द्वारा कितने राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों का गठन किया गया था? 14 राज्य एवं 5 संघ शासित प्रदेश। 10वां, जूनागढ़ रियासत भारत में कैसे सम्मिलित किया गया? जनमत संग्रह द्वारा तथा हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई द्वारा शामिल किया गया। 11वां क्वेश्चन, नागरिकता का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, पंजीकरण से, देशीयकरण से तथा क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। 13वां, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 14वां, उत्तरी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 15वां, दक्षिणी परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। 16वां, लगातार कितने वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? 7 वर्षों तक। 17वां, मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्यकाल व्यवस्था किस देश की देन है? भारत की। 19वां, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है किसने कहा था? केसी ह्यूयर ने। 20वां, नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। 21वां, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। 22वां, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 में। 23वां, अनुच्छेद 19 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपात के दौरान भी अनुच्छेद 20 तथा 21 निलंबित नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है। 25वां, अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किस आपात में निलंबित नहीं हो सकता? सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपात की स्थिति में। 26वां, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन न्यायालयों को प्राप्त है? उच्चतम तथा उच्च न्यायालय को। 27वां, भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार अब किस अनुच्छेद के तहत एक विधिक अधिकार है? अनुच्छेद 300 क के तहत। 29वां, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
अनुच्छेद 14 से 18 में। आज के लिए बस इतना ही। हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।